चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, वो मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत तेज़ी से इमरान खान साहब की इन्फॉर्मेशन जेल से निकलकर बाहर आ रही है। ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी काम कर रहा है। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो भी काम कर रहा है। ये 3-4 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि बैनुल अक़वामी प्रेशर है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एहतजाज के लिए तैयारियां बड़ी तगड़ी हैं। ऐसे में लोगों को गुस्सा दिलवाना नहीं चाहती हुकूमत या इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट कि जितना इमरान खान के ऊपर इस माहौल में वो रुकावटें डालेंगे, लोग और ज़्यादा रिएक्शन में आके ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बाहर निकलेंगे। माजी में तो यही होता रहा है। और तीसरा एक और फैक्टर भी है कि जो कुछ भी इस सियासी हुकूमत में से निचोड़ना था इस्टेब्लिशमेंट ने, वो निचोड़ लिया है। और लगता है ऐसे है कि इनसे अब इस्टेब्लिशमेंट तंग आ गई है और वो इनके बिहाफ पे मज़ीद अवाम के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करने के मूड में नहीं है कि और जंग ना लड़ी जाए। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सोच मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है, लेकिन ये हतमी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो टॉप के लोग हैं वो अभी भी इमरान खान को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझते हैं, इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और उन्हें यह लगता है कि इमरान खान ही हमारा इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। लिहाजा इमरान खान के साथ उनका चलना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है फ़िलहाल तक के लिए। अब इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो एक और बाहर आया और ये अपने ट्विटर के ऊपर इमरान खान साहब लिखते हैं, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट उनकी पार्टी ने चलाया। उन्होंने कहा, जी स्टेट पे हमारे 3 मुतालबात हैं। 26वीं आइनी तरमीम का खात्मा और आइन की बहाली। नंबर 2, मैंडेट की वापसी। तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। 24 नवंबर का एहतजाज ना मुअख्खर होगा ना मुअत्तल होगा। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मैं अपने पार्टी ओहदेदारान, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स को ये हदायत करता हूँ कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के और इलाके के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। हम मुल्क की खातिर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहेंगे। जिस दिन एहतजाज की कॉल दी थी उसी दिन लीडरशिप की कमेटी भी तश्कील दी थी कि मुज़ाकरात जब भी करने हो, जिसने करने हो, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करें, उनसे हमारी लीडरशिप कमेटी मुज़ाकरात करेगी, लेकिन 3 मुतालबात के मुताबिक मुज़ाकरात करेगी। और 3 मुतालबात इमरान खान साहब ने बताए। 26वीं तरमीम आपको वापस करनी पड़ेगी, मैंडेट वापस देना पड़ेगा और बेगुनाह कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। अगर मसाइल मुज़ाकरात से हल होते हैं तो इससे अच्छी मुल्क में कोई और बात नहीं हो सकती। मुल्क में कई दहाइयों के बाद ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं, नज़रियाती सियासत वापस आई है। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करा के ज़िया उल हक ने तबाही की थी। वो पहले वाली बातें रिपीट हो रही हैं जो पिछले वीलॉग मैंने आपको बताई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज़ और है, एक और बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जुमेरात तक का टाइम दे दिया है। यानी जुमेरात को फाइनल टाइम दिया है इमरान खान साहब ने कि जुमेरात तक का टाइम है इस हुकूमत के पास। अगर वो चोरी शुदा मैंडेट वापस करती है तो ठीक है, और अगर चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं किया जाता तो फिर जुमेरात की डेडलाइन है, उसके बाद हम फिर अपनी एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है इमरान खान की बहन ने आके बाहर दी है और अब ये बात जो है वो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी चल रही है। यानी आज जब आप वीलॉग सुन रहे हैं तो बुध का दिन है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो ये है कि आज का दिन और कल का दिन हुकूमत के पास है। यानी जुमेरात की रात तक हुकूमत ने फैसला करना है, या जो फैसला करने वाले उन्होंने फैसला करना है कि ये मैंडेट जो चोरी शुदा मैंडेट है ये मैंडेट यहीं पे रहेगा या जिनका मैंडेट है उनको वापस किया जाएगा। वापस करते हैं तो सिचुएशन कोई और, कोई नहीं करते तो एहतजाज होगा। एहतजाज को कैसे रोकना है ये अब रियासत तय कर ले कि उन्होंने कितनी लड़ाई और लड़नी है। लेकिन यहाँ पे एक खबर और है और वो खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इजाज़त मांगी है ना मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट से, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने मांगी है और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को एस्टेब्लिशमेंट ने टच किया और वो उन्हें कह रही है कि जी बैठ के बात कर लेते हैं, आप अभी इस एहतजाज को मुअख्खर कर दें। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा धोखा कई दफ़ा हुआ है। कई मरतबा इमरान खान साहब को कहा गया कि ये वाला एहतजाज आप मुअख्खर करें, हम बैठ के बात करते हैं और आपको इलेक्शन मिल जाएंगे। लेकिन बार बार उनको माजी में धोखा दिया गया और धोखा उनको हर दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने दिया। अब इमरान खान साहब सॉलिड बात के ऊपर ही बात सुनेंगे कि जनाब अगर आप कहते हैं कि ये अभी हो जाता है, आप अनाउंसमेंट करें तो उसके बाद फिर हम एहतजाज नहीं करते और हमारे मुतालबात जो है वो तस्लीम कर लिए जाएं। अब क्या मुतालबात तस्लीम होते हैं या मुतालबात तस्लीम नहीं होते,
वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मुतालबात हैं उनको लेकर के हुकूमत किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से भाग गई है। उसकी वजह समझे ना, मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये मुतालबात हुकूमत के लिए काबिल फ़हम ही नहीं है, वो इनके ऊपर बात ही नहीं कर सकती हुकूमत। वजह यह कि उनके पल्ले ही कख नहीं बचता। यानी नवाज शरीफ के बारे में ये मिसाल है, वो खुद देते थे कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यही हालत अब मियाँ साहब का है। मियाँ साहब ने अपनी इज्जत पर बात करवा ली, अपनी सियासत पर बात करवा ली, और हर चीज़ की तबाही फिरवाने के बाद बाकी उन्होंने क्या लिया, अपनी बेटी के लिए वजारत आला ले ली और भाई के लिए वजारत उज़्मा ले ली। इक़्तिदार के बदले में उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मियाँ साहब ने इज़्ज़त कुर्बान कर दी, अपनी अपनी इतनी बड़ी सियासत उन्होंने तबाह कर दी। पूरी दुनिया के अंदर अपनी इज़्ज़त का जो है वो जनाजा निकाला मियाँ साहब ने। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जहाँ पे मियाँ साहब जाएं और आज़ादी के साथ अकेले फिरें। पाकिस्तान में भी नहीं फिर सकते अकेले, लोग इनको छोड़ेंगे ही नहीं। पाकिस्तानी इनको निशानी इबरत बनाते हैं हर जगह पे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर इक़्तिदार हासिल किया, तो अब इक़्तिदार छोड़ देंगे वो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने हैं या मुल्क को आगे लेकर जाना है? तो मुल्क की तो इनको फिक्र ही नहीं है। दूसरा, अगर ये कैदी बाहर आ जाते हैं तो मियाँ साहब की सियासत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और तीसरी एक चीज़ और है, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होती है तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के हाथ से गेम निकल जाएगी, फिर अदलिया भी इनके कंट्रोल से निकल जाएगी, बाकी दो काम खुद ही हो जाएंगे। तो ये हुकूमत के लिए मानना मुमकिन नहीं है। अब उसमें जो स्टेटमेंट है वो दिया है इरफान सिद्दीकी साहब ने, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, सेनेटर हैं नून लीग के। उन्होंने कहा जी कि PTI के मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं, इन पर हुकूमत किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं कर रही। यानी इरफान सिद्दीकी साहब को पता है कि ये जाली मैंडेट है, उन्हें पता है कि 26वीं आईनी तरमीम गलत है, उन्हें पता है कि जो सियासतदान जिनको अभी अंदर किया हुआ है ये सब सियासी नौयत के मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात हैं। लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे उम्र के इस हिस्से में भी। उन्हें लगता है कि ये मुतालबात अगर मान लिए तो ये तो नून लीग की सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। और वाकई फिर नून लीग जो पहले मुज़ाकरात की भीख मांगती थी, बार बार कहती थी आए जी हमारे साथ बैठें, बैठ कर मुज़ाकरात करें, अब तो इमरान खान ने ओपन ऑफ़र दे दी है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको मर्जी आगे करे, बैठें बैठ के बात करें। तो हमारी तरफ से ओपन ऑफ़र है, लेकिन हमारा जो मुतालबात है उनको आप तस्लीम करें और किसी मनतकी अंजाम तक पहुँचें। ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात ही सिर्फ करते रहेंगे। पाकिस्तान में एक और आवाज़ भी आजकल लगाई जा रही है नादरी, और वो आवाज़ लग रही है कौमी हुकूमत की। ये कौमी हुकूमत की आवाज़ क्यों लगाई जा रही है? ये चंद सहाफ़ियों की जानिब से सोचा छोड़ा नहीं गया, छुड़वाया गया है। अब हो ये रहा है कि इस हुकूमत का बोझ उठा उठा के इस्टेब्लिशमेंट थक गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी PMLN को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और PMLN को जो है वो उन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी है, PMLN की बेइज्जती शुरू कर दी है। यानी वो बेइज्जती जो PMLN की पाकिस्तानी आवाम करती थी, वो बेइज्जती अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी करना शुरू कर दी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के वोटों से ही PMLN इक़्तिदार में बैठी हुई है। अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस बोझ को उतार के कोई और फार्मूला लेकर आना चाहती है। देखिए, नून लीग को ये तो सूट कर जाएगा कि एक कौमी हुकूमत बन जाए, यानी मिली जुली सी एक सरकार बना दे, इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि इलेक्शन हो गया तो इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। वो इनको सूट नहीं करता। कोई और हुकूमत बन गई तो नून लीग के दो फायदे हो जाएंगे। नंबर एक, इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आएगा, ये बच जाएंगे इमरान खान से। नंबर दो, जो हुकूमत बनेगी ये सारा मलबा उस पर डाल देंगे कि हम तो चला रहे थे, हम तो अच्छा कर रहे थे, ये हुकूमत बन गई, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा लूज़र होगा वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये सारा मलबा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर गिर जाएगा, और पूरा पाकिस्तान और सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कहना शुरू हो जाएंगे कि ये जितना इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ और ये सारा कुछ जो किया है, ये एक्चुअली जिम्मेदारान यही लोग थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी। और नून लीग भी अपनी जान छुड़ा लेगी। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? मुझे नहीं लगता इस वक्त वो इतना बड़ा रिस्क ले सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो समझ आ जाती है कि ये कितना परेशान है पॉलिटिकल पार्टी। ख्वाजा साहब ने क्या कुछ कहा, ज़रा ये आप देखें। एक तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कि हमारा वोट को इज्जत दो वाला नारा कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, मैं असेंबली का मेंबर भी हूँ और वज़ीर भी बनाऊँ, ये वोट को इज्जत दो है जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिली हुई है। नहीं ख्वाजा साहब, नहीं, ये बूट को इज्जत दो है। आपने सिर्फ वोट को बूट से तब्दील करना है, ख्वाजा साहब का बयान मुकम्मल हो जाता है। वहाँ पे तो रेहाना डार इलेक्शन जीती थी, पूरा सियालकोट गवाही देता है, पूरा पाकिस्तान गवाही देता है, पूरी दुनिया गवाही देती है। ख्वाजा साहब, आपने वोट को नहीं बूट को इज्जत दी और फिर आप MNA बन गए। फिर आपने बूट को मज़ीद इज्जत दे के ज़्यादा चमकाया। फैसल वाडा के बकौल जितनी चमक है वो ब्रश का नहीं, वो ज़बान का कमाल लगता है बकौल फैसल वाडा के। तो उसके बाद आपको जो है वो वज़ीर भी बना दिया गया। तो ये वोट को नहीं,
ये बूट को इज्जत मिली है ख्वाजा आसिफ साहब, और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। ख्वाजा साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। देखिए इस पे ना तारिक मतीन साहब ने बड़े मजे की चीज़ लिखी। उन्होंने लफ्ज़ वीपीएन को हटा के उसकी जगह पे बुर्श लिख दिया कि मैं बुर्श इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। और वो किस काम के लिए किया जाता है बुर्श? वो जूते पॉलिश करने के लिए बुर्श इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मरीम नवाज़ ने कहा था कि वो तरीका हमें अच्छे से आता है, उसमें सिर्फ जूते साफ़ करने पड़ते हैं, और जूते साफ़ करने में जो है वो महारत तो है। फिर जब इन्होंने साफ़ किए तो देखें कैसे चमक रहे हैं। फिर एक और बात ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और एतराफ़ कर दिया कि फ़ौज हमारी मदद कर रही है, इसीलिए हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। अदलिया से भी तवक्को करता हूँ कि वो हमारी मदद करे। अब ये इससे बड़ी और क्या गवाही चाहिए कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है। अच्छा, इसी पे ना एक स्टेटमेंट जावेद लतीफ़ साहब का है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जावेद लतीफ़ साहब जो है वो पता नहीं किसकी तरफ से खेल रहे होते हैं, लेकिन वो अक्सर जो है वो इदारों पे हमला कर देते हैं। और जावेद लतीफ़ और कैप्टन सफदर, ये दो ऐसे बंदे हैं जो खुल खुला के असल बात अक्सर सामने रख देते हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा उनका स्टेटमेंट आप सुने। आसिम मुनीर ना होते तो अब तक हम जेलों में होते। हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि इलेक्शन हमने जीता नहीं, आसिम मुनीर की मेहरबानी से जितवाया गया है। यानी इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो कल को मियां जावेद लतीफ़ ने यह कहना है कि मैं पहले बता रहा था, आप बताएं वो कौन सा दिन है जब मैंने ये बात नहीं बताई कि हम तो इलेक्शन हार गए थे, हम तो इक़्तिदार में आना नहीं चाहते थे, आसिम मुनीर ने हमें ज़बरदस्ती जितवाया और जिता के लाके हमें लूली लंगड़ी हुकूमत दे के पाकिस्तान की इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात एक दिन कहनी है, आप मेरे से लिख कर रख लें, और ये बात ऐसे ही होगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब ने दिया है, और बाहर आके वो बताया इमरान खान साहब की बहन ने। उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और वो शुक्रिया मैं उनका इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने भी लोग हमारे नज़रियाती नहीं थे वो सारे उन्होंने हमसे ले लिए। यानी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नज़रियाती नहीं थे, खड़े नहीं हो सकते थे, वो आसिम मुनीर साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का कि उनकी वजह से वो उनकी पार्टी से निकल गए और वो एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे ले लिए। अच्छा, अब कई लोगों को वापस इंडक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है कि वापस आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कुछ लोगों के लिए बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ अब उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है। ये इस बंदे ने बड़ा कमाल किया, कमाल तो नहीं किया, बहुत ही बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जरा आप ऑडियो सुने। एक संदेला साहब होते थे पीएमएलएन में, ये एक शख्स उन्हें रो रो के ऑडियो मैसेज कर रहे हैं, सुने आप। संदेला साहब मारे गए, मारे गए, संदेला साहब लूट गए, हम लूट गए, संदेला साहब लूट गए, यतीम हो गए हम। जी नाज़रीन, ये संदेला साहब जो है ये नवाज शरीफ साहब की बड़ी करीबी शख्सियत है, बड़ा इनका उनसे प्यार है, बहुत उनके करीब ये रहते थे। और जो कारकुन हैं, जो बाकी लोग हैं, वो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब तक कोई बात पहुंचानी है तो संदेला साहब को के थ्रू जा सकती है। अब संदेला साहब ने जो है वो एक निजी महफिल में खाना खा रहे थे, उन्होंने उधर मरीम नवाज़ को गालियाँ निकाल दी और गंदी गालियाँ निकाल दी और बड़ी गंदी बातें उन्होंने की। वो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। अब अंदाज़ा करें कि जो लोग हमेशा इनके करीब करीब रहते हैं, जो लोग इनके बहुत करीब होते हैं, वो लोग भी इनको कैसे गालियाँ दे रहे हैं। यानी वो वर्कर तो कह रहा था ना कि हम यतीम हो गए, हम एक बार फिर यतीम हो गए, तो मुझे लगता है कि इस बार संदेला साहब भी यतीम हो गए। अजीबोगरीब ही है। यानी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वर्कर्स को ऐसा नहीं देखा कि वो अपनी लीडरशिप को गालियां दे रहे हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कवरेज करता था ना पंजाब असम्बली की, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, ये सन 2008 से लेकर 2010-11 तक की बात है। तो मैंने एक सर्वे किया था अपने साथियों के साथ मिलके, मैं बड़ा हैरान हुआ था कि जो नून लीग के वर्कर थे ना, वो सब के सब, उनसे किसी से भी आप अकेले में होके, नून लीग के किसी एमपीए से आप अकेले में होके बात करते थे, हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेते थे तो वो अपनी क़यादत को गालियां देना शुरू कर देता था, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। लेकिन जब हम पीपल्स पार्टी के किसी भी वर्कर से अकेले में होकर बात करते थे, वो कभी भी ये ज़रूर कहते थे कि आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी से में इख्तलाफ है, जरदारी साहब की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, गालियाँ नहीं देते थे। वो बेनज़ीर के साथ थे वो, हालांकि वो शहीद हो चुकी थी। परवेज़ इलाही साहब की पार्टी की एक आपको अजीब बात बताता हूँ, उनकी पार्टी के अंदर से जो लोग उनको छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना के चले गए थे ना, हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने परवेज़ इलाही को गालियाँ नहीं दी।